जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत की स्पेस एजेंसी और भारत की जितनी भी प्राइवेट स्पेस एजेंसीज हैं, अब वो लगातार आने वाले फिजिकल ईयर में लगभग 30 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को आपका प्रक्षेपित करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन अंतरिक्ष में बढ़त बनाने वाला है। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार की एकमात्र सबसे बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पिछले 2 सालों से देखा जा रहा है कि इसमें अब प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और भारत सरकार ने ये कहा है कि इस फिजिकल ईयर 2023-24 के अंत में और 24-25 तक हम टोटल 30 स्पेस लॉन्चेस को आपका अंजाम देंगे, जिसमें भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां स्काई रूट और अग्निकुल भी जो है अपने लॉन्चेस को लेकर आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर की, जिसको इन स्पेस के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने कहा है कि 30 स्पेस लॉन्चेस में 7 स्पेस लॉन्चेस हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज के रहेंगे। भारत सरकार अगले साल यानी कि हमारी इसरो अगले साल अपने गगनयान मिशन को लॉन्च करेगी। वैसे तो 2024 में होना था, लेकिन एक साल उसको और आपका एक्सटेंड कर दिया गया है और इसरो अपने 2 नए लॉन्चेस को लेकर सामने आएगा, जिसमें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा जो है हम अपने इन स्पेस लॉन्चेस को पूरा कर पाएंगे। चेन्नई जो बेस्ड कंपनी है जिसका नाम अग्निकोल कॉस्मॉस है, वो फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट जिसका नाम अग्निबाण इन्होंने रखा है, वो इसी साल के 4th क्वार्टर यानी कि 2023-24 का जो फिजिकल ईयर है उसका 4th क्वार्टर मार्च में अपने इस अग्निबाण को जो है आपका छोड़ेंगे। द मेडन फ्लाइट ऑफ द अग्निबाण रॉकेट विल बी अ सब ऑर्बिटल मिशन। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे युवा साइंटिस्ट हैं वो सभी इस स्पेस सेक्टर में आ रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में तो सब है ही हैं और स्पेस सेक्टर एक प्रकार से हम कह सकते हैं खाली है, लेकिन वहां पर 2 फर्म स्काई रूट और आपका अग्निकुल ने जगह भरी हुई है और ये टोटल 7 लॉन्चेस आपके इस बार कंडक्ट करेंगे। वहीं पर अदर लॉन्चेस फिजिकल ईयर में होंगे, जिसमें GSLV F41 जो कि इनसैट 3DS सैटेलाइट को आपका ऑर्बिट में ले जाएगा, जिसके माध्यम से भारत फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और मेट्रोलॉजिकल सर्विस को आपका बेहतर तरीके से कंडक्ट कर सकेगा। इसी के साथ जो 3rd डिप्लॉयमेंट रहेगा हमारे फ्लाइट SSLV का, उसको मार्च तक आपका भेजा जाएगा, जिससे कि इसरो अपने प्राइमरी सैटेलाइट और अदर पेलोड्स को स्पेस रिक्शा और IITM इन स्पेस के लिए आपका भेजेगा। तो ये काफी अच्छी बात है, जिससे कि इसरो अपने SSLV और PSLV दोनों ही रॉकेट के माध्यम से अपने पेलोड्स और सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़ रहा है, जिससे कि हम अपनी सभी सर्विस को और भी बेहतर बनाने में सक्षम हो पाएंगे। एरोस्पेस इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट 4 लॉन्चेस एज इट्स होम बिल्ट रॉकेट विक्रम 11। इन्होंने खुद का रॉकेट बनाया है जिसका नाम विक्रम 11 है और इसरो भी इनको अपनी तरफ से पूरी तरीके से सहयोग आपकी करती जा रही है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फिजिकल ईयर अग्निकुल कॉस्मॉस हैज लाइंड अप 2 लॉन्चेस ऑफ द अग्निबाण। नाम भी काफी अच्छा दिया गया है अग्निबाण, क्योंकि जब भी हम रॉकेट प्रक्षेप करते हैं तो पूरी तरीके से नीचे आपकी अग्नि निकलती ही रहती है। इन 24-25 इसरो विल अंडरटेक 3 मिशंस ईच ऑफ PSLV एंड GSLV, जिसमें आपके 7 रिलेटेड लॉन्चेस गगनयान प्रोजेक्ट के रहेंगे, जिसमें आपका टेस्ट व्हीकल भी इंक्लूड है। आपको बताता चलो कि भारत ने 1981 में सबसे पहले अपना सफल परीक्षण SLV-3 का किया था, जिसका फुल फॉर्म सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। इसके बाद हम ऑगमेंटेड सैटेलाइट व्हीकल पे आए, फिर PSLV XL, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3 और GSLV Mark 4 को भी हमने बनाया है। और साथ ही साथ हमारे बेंगलोर में इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर की फैसिलिटी आपका 2022 में लिया गया है, जिसके तहत हम क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण भारत में कर पाएंगे। यहीं पर इन दोनों कंपनियों के अलावा अग्निकुल और आपके स्काई रूट के अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इसरो के साथ मिलकर अपने पेलोड्स को, अपने सैटेलाइट्स को इसरो के PSLV SSLV के थ्रू जो है स्पेस में भेजना चाहती हैं। इनमें कौन कौन सी कंपनियां हैं? स्टार्टअप जैसे कि दिगांतर रिसर्च टेक्नोलॉजी, ध्रुव स्पेस, स्पेस किड्स इंडिया, एकेडमी इंस्टीट्यूट जिसमें IIT मद्रास, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, CV रमन ग्लोबल इंस्टीट्यूट उड़ीसा, ये सभी आपका है।
और इस साल जो है व्योम मित्र को स्पेस में आपका छोड़ा जाएगा, क्योंकि गगनयान हम सभी जानते हैं कि एक क्रू मिशन है और व्योम मित्र को जब हम छोड़ेंगे तो हम ये पता कर पाएंगे किस प्रकार से मानव शरीर को आपका हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें रहती हैं स्पेस में एटमॉस्फेयर में वो किस प्रकार से प्रभावित किया करती हैं। तो टोटल 30 लॉन्चेस होने वाले हैं इस साल और अगले साल दोनों को मिलाकर, और इन 30 लॉन्चेस से काफ़ी कुछ भारत आपका सभी सेक्टर्स में हासिल कर सकेगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वॉर रिटन कोड का यूज़ कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।